नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का लेक्चर 12। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की थी। आपको भलीभांति याद होगा, आपने 11 लेक्चर इससे पहले किए हैं, उनमें से जो 10 लेक्चर हैं वो है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की और जो अवकल समीकरण हैं उनका हल अपने सीखा था, जो कि लगभग 12th बेस है। बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ये बड़ी। लेकिन जो प्रथम कोटि था प्रथम घात के अवकल समीकरणों के पहले 8 लेक्चर हैं वह 12th बेस के हैं। पीछे वाले 2 लेक्चर हैं वह किस बेस के हैं, बीएससी बेस के हैं। यानी है सभी बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनके बगैर आप बीएससी जैसे यथायथ अवकल समीकरण है तो यथायथ अवकल समीकरण आप बिना 12th बेस की जो अवकल समीकरण क्लियर किए बिना नहीं कर सकते। जो लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर्स यह है बीएससी स्टूडेंट्स तथा टीचर फर्स्ट ग्रेड तथा सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आरपीएससी। तो आज हम शुरू करेंगे प्रथम कोटि तथा उच्च घात की जो अवकल समीकरण हैं उनका हल किस प्रकार किया जाता है। प्रथम कोटि तथा उच्च घात की, इससे पहले जो अपने कर रहे थे 10 लेक्चर से जो पहले किए वो थी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरणों का हल किस प्रकार किया जाएगा। यदि आपको जानना है कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घातें क्या होती हैं और कोटि क्या होती हैं तो आई बटन में लिंक है, प्लेलिस्ट है पूरी, 1 से शुरू करें, पार्ट 1 से शुरू करें और अंत तक देखिए, आपको बड़ी समझ में आ जाएगा। थोड़ा रिवीजन करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया आपने किया नहीं इसको। लेक्चर 11 में अपने क्या किया था प्रथम कोटि तथा उच्च घात के अवकल समीकरणों के हल सीखा था किस प्रकार की जो पी में साधनीय समीकरण है। पी में साधनीय का अर्थ क्या है, हम उसमें पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि वो x में साधनीय है यानी हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि वह समीकरण y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यानी y के इक्वल पूरा फंक्शन आ जाए तो वह क्या कहलाता है, हमारे पास y में साधनीय समीकरण कहलाता है। p में साधनीय समीकरण के बारे में सीखा था। रिवीजन के लिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया p² + 2py। p में साधनीय समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं। p में साधनीय समीकरण, यदि आप सीधा लेक्चर ये देख रहे हैं प्रथम कोटि तथा उच्च घात के लिए तो लेक्चर 11 देखें, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने स्टार्टिंग बताया कि उसका सिद्धांत मैंने बताया है कि प्रथम कोटि उच्च घात की अवकल समीकरण होती क्या हैं और किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार उनका हल ज्ञात किया जा सकता है, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो अवकल समीकरण उनका हल अपने सीख लिए हैं। पहले अपने सीखा था पिछले लेक्चर में पी में साधनीय समीकरण। तो पी में साधनीय समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया p² + 2py cot x इज इक्वल टू y²। यह हमारे पास एक अवकल समीकरण दे दी। अब यह समीकरण पहले देख चेक करनी है क्या p में साधनीय है, बिल्कुल p में साधनीय है। क्या है, p में एक द्विघात समीकरण है और p में आप सीधे 4 सूत्र लगाकर इसको हल कर सकते हो। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, p इज इक्वल टू 2, आपको फार्मूला भलीभांति पता है, -b हमारे पास क्या है 2y cot x। क्या लिख दिया मैंने, 2y cot x ± अंडर रूट क्या आता है यहाँ पर b² - 4ac। तो v² हमारे पास क्या आ जाएगा 4y² cot² x माइनस c हमारे पास क्या है माइनस है, क्योंकि अगर इस तरफ लेके आओगे तो इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 0, यानी -y² है, यानी क्या आएगा हमारे पास 4y² अपॉन 2a होता है। तो 2a की वैल्यू कितनी है 1। आगे हम किस प्रकार करेंगे, p इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास y cot x प्लस माइनस 4y तो कॉमन आ गया, y यहाँ पर रह गया, cot² x प्लस 1 cosec² x, ऊपर इसका क्या है अंडर रूट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cosec x। 1 + cot² x आपको भलीभांति पता होगा cosec² x, लेकिन ऊपर क्या हमारे पास अंडर रूट है। क्लियर। अब हमें एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या कर लिया अपने, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लिया, p की वैल्यू आपको एक भलीभांति पता है क्या आती है, dy/dx होता है। p क्या आता है हमारे पास dy/dx होता है। तो dy/dx इज इक्वल टू -y cot x, प्लस चिन्ह लिया है तो यहाँ पर प्लस आएगा y cosec x। अब क्या करना है, इसको चरों का पृथक्करण कर देना है। 1/y dy इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ -cos x अपॉन sin x। ठीक, इसको लिखते हैं 1/sin x dx। क्लियर। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा 1/y
डी वाई इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, व्हाट इज द 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इनके जो फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। यदि आपको अवकल समीकरण या कोई भी टॉपिक करना है मैथमेटिक्स में, कोई भी टॉपिक करना है आपको, तो इस इंपॉर्टेंट इनके जो सारे के सारे, अब कहाँ से याद करें, कहाँ से का उत्तर है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर उत्तर है टेलीग्राम में आपको लिंक है किसकी, सारे सूत्र उसमें पीडीएफ के रूप में पढ़े, सारी जितने भी मैथमेटिक्स है 11th 12th ग्रेजुएशन, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के उसमें बहुत ज़्यादा सूत्र हैं, उसमें और भी ऐड कर रहे हैं सूत्र उस पीडीएफ में, तो आप वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करें, उसको क्या करें, याद करें अच्छे तरीके से। अगर आपको वो टेलीग्राम में नहीं मिले तो वहाँ पर क्या करना है, मैसेज कर देना है, मैं उसको पिन कर दूंगा। क्लियर। तो 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स, साइन 2x का फार्मूला क्या आता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी एंगल क्या हो जाता है यहाँ पर, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल x है तो हाफ हो जाएगा, यानी x बाई 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से साइन x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 10x बाई 2 रह जाएगा। और आपको सीधा भी ये याद रख लेने हैं आगे से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 1 माइनस अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आता है 10x बाई 2 होता है, और 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स हमारे पास क्या आता है कोट एक्स बाई 2 होता है। सिंपल सी बात है, 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 10x बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स बाई 2 होता है। क्लियर। सूत्र मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 10x बाई 2 का इंटीग्रेशन, इसका तो क्या log y, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास log sec x प्लस log c, 1 बाई 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर c। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे y माइनस सी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अभी हल नहीं है ये, क्योंकि एक पार्ट का हल था, प्लस चिन्ह लेने पर आया था। अब क्या करेंगे अपने माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, देन डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स माइनस वाई को सेक एक्स। क्लियर। सेम करेंगे 1 पॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा था 1 माइनस कोस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा हमारे पास कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन माइनस लोग एक्स आ गया, और सॉरी लोग वाई, और इसका क्या आ गया हमारे पास लोग साइन एक्स इंटू में 2, क्योंकि 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू में हो जाएगा। क्लियर। ये तो आपको इंटीग्रेशन आता है भली भांति, x बाई 2 है यानी 2 क्या चला जाएगा 1 बाई 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू में आ जाएगा 2 प्लस लोग सी या माइनस लोग सी, जिस प्रकार भी आप लोगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास दोनों इंटू में हो जाएंगे ये वाले दोनों पार्ट, क्या लिखेंगे y साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये इंटू सी, तो क्या लिखेंगे इसको y माइनस सी कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 और 2 इनका क्या लिखेंगे अपने कंबाइंड रूप लिखेंगे। कंबाइंड रूप में क्या लिखा जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, c सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू वाई माइनस सी कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। यह है हमारे पास क्या है अवकल समीकरण का हल है। जब हमारे पास दी गई अवकल समीकरण प्रथम कोटि उच्च घात की अवकल समीकरण के साथ साथ क्या हो P में साधनीय हो, तो अवकल समीकरण का हल इस प्रकार किया जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो मैंने रिवीजन कराया था, यही क्वेश्चन मैंने पिछले में 3 क्वेश्चन करवाए हैं 11वां लेक्चर में, जिसमें अपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से किया है। ये तो मैंने रफली आपको रिवीजन करवाने के लिए करवा दिया कि हमने P में साधनीय समीकरण को हल किस प्रकार किया था। जो नए हैं, जो नए साथी हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में और वीडियो को कर दें शेयर, ताकि अपने
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो हमें y में साधनीय समीकरण या x में साधनीय जो समीकरण है उसका हल किस प्रकार से किया जाए। सीधे उदाहरणों से समझते, बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। y में साधनीय समीकरण, किसमें, y में साधनीय समीकरण, y में साधनीय समीकरण का मैंने बता दिया क्या होता है। यदि वह हल सॉल्व की जा सके किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। जैसे कि एक हमारे पास दे रखी है y इज इक्वल टू 2px, एक एग्जांपल लेके चल रही हैं y इज इक्वल टू 2px प्लस fxp स्क्वायर। क्लियर। अब यह जो समीकरण है p में साधनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन कंबाइंड फंक्शन है वो हमें किस में दे रखा है, x और p में, यानी x और p में साधनीय नहीं है, और वैसे भी p में साधनीय है, p की वैल्यू सीधी सीधी फाइंड हो रही है। अपने p में किस प्रकार किया था, दोनों को अलग अलग ले लिए, p की वैल्यू फाइंड कर ली थी अपने, उसकी जितनी भी इक्वेशन आएगी, जैसे p की 3 घात की समीकरण है, 2 घात की समीकरण, जिस प्रकार भी है p में समीकरण है उसकी अलग अलग वैल्यूज आ गई, और उसको अपने क्या किया, हल किया और कंबाइंड रूप में लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, अपने पहले उसमें p में साधनीय बना लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y में हल ज्ञात कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। यदि वह समीकरण किसके सॉल्वेबल है, यानी साधनीय है, y के सापेक्ष साधनीय है, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले मैंने बता चुका हूँ p इज इक्वल टू dy/dx। इसका किया dy/dx, क्या आ गया p, इसको हल करेंगे क्या आएगा 2p x सेम, x का डेरिवेटिव 1, फिर क्या आएगा हमारे पास 2x dp/dx प्लस f डैश xp स्क्वायर। फिर इन xp का करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 p स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2px dp/dx। इसको आप भली भांति जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। एक p से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, क्या आ गई हमारे पास 2, क्या लिखेंगे p प्लस 2x dp/dx, इसको लिख दिया मैंने। फिर प्लस इसमें से p कॉमन ले लिया मैंने, क्या रह गया f डैश xp स्क्वायर, क्या रह गया यहाँ पर p प्लस 2x dp/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों हिस्से क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 1, और यहाँ पर क्या रहेगा p f डैश xp स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा p प्लस 2x dp/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर दो पार्ट आ गए, दो खंड आ गए। अब दोनों खंडों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए, इस फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो यह हमारे पास क्या आएगा, एक इसका जो हल आएगा वो कौन सा हल आएगा, विशिष्ट हल आएगा। विशिष्ट हल क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया है। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, मान लेते हैं सॉल्व नहीं हो रहा वैसे इस पार्ट वाले पार्ट में, मान लो इसको आप सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन करके आपने इसको सॉल्व कर लिया किसी तरीके से, बाकी क्वेश्चन में सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने से विशिष्ट हल का ये हल अर्थ होता है, यदि आप उस हल आ गया, उस हल को आप यदि वापस डेरिवेटिव करो तो हमारे पास मूल समीकरण प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें या तो कांस्टेंट का या चरों का अंतर होगा ही होगा। यानी मेरे कहने का जो विशिष्ट हल होते हैं उनसे हम मुख्य अवकल समीकरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्यापक हल होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, मुख्य समीकरण यानी क्या प्राप्त कर सकते हैं, अवकल समीकरण वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें को हल करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, सीधी हल करके बताएंगे। इसको हल करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। और इस p की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब यदि आप p की वैल्यू सेम टू सेम उसमें रख रहे हो, यानी उसको आप हल करोगे वापस, तो p की वैल्यू तो वापस अगर आप मान लेते कोई वैल्यू आ गई p की, आपने मान लेते हैं d वैल्यू आ गई, d वैल्यू इसमें पुट कर दी और d को वापस आप p पुट कर सकते हो, यानी इसका अर्थ क्या है, वो आपकी मूल समीकरण वापस प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत इसमें से यदि आप हल करोगे, इसका जो हल आपके पास आ जाएगा, यदि उसका आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मूल समीकरण प्राप्त नहीं होगी। यानी यह हमारे पास क्या होगा, एक विशिष्ट हल होगा, यानी यह हमारे पास क्या होगा, एक साधारण या कह लें व्यापक हल होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहचान कैसे करें,
बी कौन सा विशिष्ट हल है, दोनों खंडों में से कौन सा नहीं है जिसमें पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पी की वैल्यू क्या इसमें फाइंड हो जाएगी, नहीं, पी की वैल्यू एक्स के पदों में फाइंड नहीं होगी। इसमें से आप भली भांति पी की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो यानी यह हमारे पास क्या होगा, व्यापक हल होगा, यह हमारे पास क्या होगा, विशिष्ट हल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं। क्या लिखोगे, लाइन लिखनी है यहाँ पर पूरी। प्रथम खंड से हमें विचित्र हल या विशिष्ट हल बोल रहा हूँ, विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होगा, लेकिन द्वितीय खंड से हमें क्या प्राप्त होगा, व्यापक हल प्राप्त होगा। तो द्वितीय खंड को क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिखने है। p प्लस इज इक्वल टू 0, 2x dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस पी। क्लियर। अब चरों का पृथक्करण कर दो, 1 अपॉन पी, 2 अपॉन पी, डी पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया, log p इज इक्वल टू माइनस log x माइनस log c। तो क्या आ गया हमारे पास, p इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले लेते हैं 1/2, तो हमारे पास क्या रहेगा, x रेज टू माइनस 1/2 इंटू सी। क्लियर। क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस सी लिख सकते हो या कुछ भी लिख, अपनी मर्जी है, जिस हिसाब से आप लिखना चाहते हो उस हिसाब से लिखो। प्लस सी लिख सकते हो तो इंटू में आ जाएगा। यह वैल्यू अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू 2p, p की वैल्यू कितनी है, c इंटू एक्स रेज टू माइनस 1/2 इंटू में हमारे पास क्या है x, प्लस f x p स्केयर है यहाँ पर, तो c स्केयर आएगा, इंटू p रेज टू x रेज टू माइनस 1/4। तो यह हमारे पास क्या होगा, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 2c x रेज टू 1/2 पॉजिटिव क्योंकि इसकी घात 1 है, प्लस एफ एक्स रेज टू माइनस 1/2 है तो 3/2, यानी सी स्केयर एक्स 3/4। यह हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर। इस प्रकार की आपको अवकल समीकरण क्या करनी है, हल करनी है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक। पी में साधनीय समीकरण आप सीख गए, वाई में साधनीय समीकरण जो एक उदाहरण लिया था आपने, एक और उदाहरण लेते हैं। वाई में ही साधनीय जो समीकरण है उसका हल किस प्रकार किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखें थोड़ा ध्यान में। y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स रेज टू 4 पी स्क्र है, एक्स रेज टू 4 स्क्र, ये हमारे पास है। वैसे p में भी ये एक समीकरण है, किस प्रकार की समीकरण है, p में साधनीय समीकरण, p में एक द्विघात समीकरण है, लेकिन आप इसको y में साधनीय समीकरण से हल करने का प्रयास करते हैं। y में साधनीय समीकरण है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव किया 1 माइनस 2p अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, माइनस p, प्लस फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा 4x³ p स्क्र, प्लस में x रेज टू 4 2p dp अपॉन dx, 2dp अपॉन dx हमारे पास आ गया। अब इसको अपने क्या करना है, हल करना है। किस प्रकार हल करेंगे, देखें माइनस p, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस dp अपॉन dx इंटू एक्स माइनस 2p, प्लस इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, देखें 2x³ p, 2x³ p कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 2p, और प्लस में हमारे पास क्या रह गया 2 कॉमन लिया अपने तो x³ x रह गया एक तो, और dp अपॉन dx रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान में इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या रहेगा 2p प्लस x dp अपॉन dx, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या 2x³ p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास समीकरण का हल आ गया। अब इसमें 2 खंड आ गए, मैंने बताया था, जिसमें dp अपॉन dx है उसको आपको हल करना है, दूसरा क्या होता है, एक विचित्र हल होता है। विचित्र हल के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाने अगर आप चाहोगे तो की बात है, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से विचित्र हल की, चाहोगे तो बना देंगे, कमेंट कर देना फिर बनाएंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2p
इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2, तो हमारे पास इसके डी है तो डी पी के इंटू में जाएगा तो डी एक्स इधर आ जाएगा। क्या लिखेंगे हमने माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन पी डी पी। क्लियर। अब इसका क्या कर देना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है log x इज इक्वल टू log p प्लस log c, या कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। क्या आ गया हमारे पास, p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको माइनस में लिख लो क्योंकि इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो x रेज टू हमारे पास क्या आ गया -2, x रेज टू हमारे पास क्या आ गया -2, और ये पॉजिटिव है इधर c इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई c x रेज टू -2। इसकी वैल्यू आपको क्या हम पुट कर देनी है, समीकरण 1 में पुट कर देनी है बाय इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी हमारे पास c x रेज टू -2 इंटू x और प्लस x रेज टू 4 और x c स्केयर आएगा c स्केयर x रेज टू -4, x स्केयर है तो x -4, तो हमारे पास क्या आ गया c अपॉन x प्लस c स्केयर। तो यह हमारे पास अवकल समीकरण का क्या आ गया, हल आ गया। क्लियर। इस प्रकार का आपको जो p में साधनीय समीकरण है, x में साधनीय y में साधनीय अवकल समीकरण है उसको हल करना है। ठीक है। इसी प्रकार जो x में साधनीय समीकरण, चलो एक x में साधनीय समीकरण का उदाहरण लेते हैं। जो x में साधनीय समीकरण है उसको किस प्रकार से हल किया जाए वो देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस ये इतना ही करेंगे। फिर जो आगे जो वीडियोस हैं वो जो होने वाली हैं उसमें अपने क्या करने वाले हैं, कोरेट समीकरण या लाग्रांज समीकरण 2 ही हैं इसकी, बस छोटा सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा खींच लिया, 2 या 3 लेक्चर कर दिए इस पर। प्रथम कोटि उच्च घात की जो अवकल समीकरण हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, आती हैं सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सबसे आसान है क्योंकि आपको देखना है क्या देखना है इसमें, एक्स पी में साधनीय है, एक्स में साधनीय है, वाई में साधनीय है, यदि नहीं है तो लाग्रांज समीकरण लगाओ आप, सीधी लाग्रांज जो विधि है, और वो नहीं आती कोलरेट रूप होगा, कोलरेट रूप लगाओ। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर ही आते हैं, कोलरेट पर ही। तो हम क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं जो किस में साधनीय हूँ, एक्स में साधनीय हूँ। एक ही उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है एक्स में साधनीय और वाई में साधनीय से, क्योंकि हमारे पास जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, dy अपॉन dx होती है। अब ये वैसे तो y में साधनीय है, लेकिन y में साधनीय करने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि y में अगर आप वैल्यू ज्ञात कर लो इसकी तो 2p अपॉन 1 अपॉन p स्क्वायर आएगा, जिसकी आप वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते, हल कर ही नहीं सकते इसको। ठीक, तो आप क्या करेंगे, x में हल करेंगे, क्योंकि x में साधनीय से सीधा सीधा अर्थ होगा x की घात 1 और उसको हल कर सकते हो। y के में साधनीय समीकरण, y में क्या कर सकते हो, सिंपल रूप से हल कर सकते हो। तो x क्या आएगा -2p अपॉन 2x माइनस वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। क्या लिखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -y अपॉन 2p, y अपॉन 2p माइनस 1/2 पी वाई। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण आ गई किसमें, x में साधनीय समीकरण हमारे पास इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव कर देना, 2 को इधर लिख लो, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि 2 को इधर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर तो अपने किसके सापेक्ष करते थे, x के सापेक्ष, यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y के सापेक्ष कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, dx अपॉन dy, यानी हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन p आ गया। इसकी करेंगे तो पहले y का करेंगे, तो y का किया p अपॉन p, y का क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन p, प्लस p का किया क्या आएगा 1 अपॉन p स्क्वायर y इंटू डी पी अपॉन डी वाई, इसका हो गया। अब इसका करेंगे क्या आएगा, पी वाई का किया सेम, फिर अपने इसका किया वाई डी पी अपॉन डी वाई, ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब इसको हल करना है आपको, 2p अपॉन p, तो हमारे पास क्या रह गया 0 इज इक्वल टू -1/p माइनस वाई अपॉन पी स्क्वेयर डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई।
तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1, इसमें से 1/p मैंने कॉमन लिया, क्या रह गया इसके अंदर 1, इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं 1/p² कॉमन ले लो, क्या ले लिया मैंने 1/p², यहाँ से 1/p² कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा p प्लस y dp/dy इंटू, ठीक है। अब इसको बाकी शेष बच का उसको लिख दो, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दी साथ में dp/dy इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया p प्लस वाई dp/dy, साथ में क्या रह गया यहाँ पर क्या रह गया 1 और यहाँ पर क्या 1/p²। इससे हमारे पास क्या होगा विशिष्ट हल प्राप्त होगा, इससे हमारे पास क्या होगा व्यापक हल प्राप्त होगा। तो व्यापक हल से अपने क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, क्या लिखेंगे p प्लस वाई dp/dy इज इक्वल टू 0। लाइन लिखनी होती है, लाइन क्या लिखनी होती है क्योंकि आप राइटिंग में बीएससी स्टूडेंट्स हैं तो लिखनी जरूरी होती है। क्या लिखोगे लाइन यहाँ पर, द्वितीय खंड से हमें क्या प्राप्त होता है विचित्र हल प्राप्त होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अतः प्रथम खंड को क्या करेंगे 0 के बराबर लिख देंगे, हल करेंगे। जैसे पहले अपने हम प्राप्त करते हैं, क्या लिखेंगे -y dp/dy इज इक्वल टू -p, तो क्या लिखेंगे 1/p dp इज इक्वल टू 1/y dy। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस log p log y, माइनस इधर लगा लेते हैं, प्लस log c, तो क्या आ गया c/y। तो c/y की वैल्यू अपने क्या कर देंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में वैल्यू रख दी y इज इक्वल टू p की वैल्यू रख दी, क्या आ गया 2cx/y इंटू c प्लस p² c² अपॉन y, y से y कैंसिल हो गया है, हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है हल है। क्योंकि आप यदि आपको सीधा हल करोगे तो हमें समीकरण 1 प्राप्त होगी, यानी इसका यदि डेरिवेटिव किया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है सीधा समीकरण 1 प्राप्त होती है। या आप सीधा कह लो आप c/y की वैल्यू क्या कर दो p पुट कर दो, अपने आप आ जाएगी समीकरण। यानी यह जो हल था वह किस प्रकार का हल था व्यापक हल था। लेकिन यदि आप इससे हल करते तो हमारे पास क्या आता फिर y और x में वैल्यूज आती, y और x में, यानी इसका जो हल होता वह क्या होता हमारे पास विचित्र हल होता, जिससे अपने क्या कर सकते थे मूल व्यापक समीकरण हल प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको थोड़ा समझ न आया हो, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने लेक्चर बनाए हैं, थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था, तो ये कमेंट कर देना है, थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि अपने और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके चैनल। आज की वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।